जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, शनि चंद्रमा आपके 12th हाउस मीन राशि में एक्टिव है। अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को क्रॉस करके रेवती में जाएंगे, फिर घंटांत जोन को क्रॉस करके वो अश्वनी नक्षत्र में जाएंगे। रिसेंटली चंद्रमा ने सूर्य ग्रहण को फील किया है, तो दिस मून इज अफ्लिक्टेड मून, हम कह सकते हैं ग्रहण की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 24 तक आप एंशियस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, कहीं ना कहीं किसी तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहेगी आसपास सराउंडिंग्स में, कोई ना कोई पॉलिटिक्स की वजह से परेशानी, भीतर मन में किस तरह का फियर, कोई डर, कुछ छूट ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता हुआ नजर आ रहा है।
बीइंग अ फोर्थ लॉर्ड, चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं, तो किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बीपी का इशू हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो सकता है, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्लोज फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई ना कोई वजह से आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, प्लस आप कहीं ना कहीं एंजाइटी स्ट्रेस फील भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं चीजें योग बन रहा है। प्लस जैसे ही 25 ऑफ फरवरी आएगा, 24th, 26th, 25th, 27th, 28th एंड 1st, जब तक कैंसर साइन में होंगे, अपने रवि पुष्य नक्षत्र बना रहे होंगे, ये 5 दिन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता ओवरऑल कि आप पूरी तरह से चीजों को, एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को खत्म कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि मरकरी जो पराक्रम का मालिक है वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। तो किसी भी चीज को पूरा करने में, चाहे वो किसी चीज को करने में हो, घर का कोई काम करने में हो, ऑफिस का कोई काम करने में हो, कहीं ट्रैवल करना हो, किसी चीज को, कंपटीशन को बीट करना हो, कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, कोई डेट पे जाना हो, आपको अंदर से कोई एफर्ट मारना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत लगेगा इस समय, मिसकम्युनिकेशन भी होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगेगा, डिस्टर्बेंस भी होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अपने आप को, अपने एथिक्स, मोरालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने बिहेवियर को बहुत होल्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और इस समय में आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है, आपके अंदर का कामनेस आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। अगर आप 36 से अबव हैं तो आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर जाएंगे। यू विल फील लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, ये कोई मैटर नहीं करता, इस चीज को भी निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो 36 से बिलो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर रिएक्ट कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड की जगह थोड़ा सा स्ट्रेस के चक्कर में ओवर चीजें कर सकते हैं। तो आप जो लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज डेफिनेटली मिलती हुई नजर आ रही है, करियर में कुछ चीजें अनफोल्ड हो रही है, कोई डिजायर पूरा हो रहा है, फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा आएगा, आयाराम गयाराम डेफिनेटली शो हो रहा है। शुक्रदेव 12th हाउस में, सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में, एक्सॉल्ट तो होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेडिकल अर्जेंसी हो सकती है, कोई शॉपिंग हो सकती है, शादी की तैयारी हो सकती है, फॉरेन लैंड ट्रैवल हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकता है, किसी तरह के कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है। आपके पास जो पैसा आए, खर्चा कोई नहीं रुकेगा, लेकिन पैसा भी नहीं रुकेगा यहां पर। या फिर आप कोई एफडी, फिक्स डिपॉजिट, लॉन्ग, जो समझदार होंगे वो इस समय, अगर उनके पास पैसा है और उनके पास ऐसा कोई अननेसेसरी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, कहीं पैसा नहीं डालना है, जस्ट वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने फोन में, अपने घर में, अपने बैंक में पैसा डाल के रखें, प्लीज मेक श्योर आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए। जितना पैसा आपको दिखेगा इस समय पैसा उतना ज्यादा लगेगा, और यू कांट कंट्रोल, ट्रस्ट में, यू कांट कंट्रोल, एज ऑफ नाउ यू कांट कंट्रोल, ठीक है। और चंद्रमा जब अफ्लिक्टेड होता है ना, तो अपनी पीस के लिए इंसान ओवरबोर्ड चला जाता है। जिस चीज को वो प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में सोचेगा यार इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, वो ऐसी चीज करके दिखाएगा जिस चीज की अननेसेसरी जरूरत होगी। वो एक कपड़े की जगह 10 कपड़े लेके आएगा, कबर्ड में डाल देगा, वो यूज नहीं करेगा साल भर भी, जस्ट बिकॉज सेल लग रही थी, जस्ट बिकॉज ऐसा लूप बना लिया दिमाग में कि यार ये मेरे काम आएगा आने वाले समय में, यार ये मेरी उस पार्टी में काम आएगा जो 6 महीने बाद होनी है। तो आप आज ही ओवर स्पेंडिंग कर दोगे, ठीक है ना। मेडिकल अर्जेंसी समझ में आती है, लेकिन जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, यही मेरी एडवाइस है। स्पिरिचुअलिटी महादेव बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, महादेव का हाथ पकड़िए, चंद्रमा आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। मदर की सेवा, मदर का सपोर्ट, मदर से कम्युनिकेशन, मदर का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। अगर मदर नहीं है तो कोई मदर लाइक फिगर, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, आप उनको कोई सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको इस समय कहीं ना कहीं से चीजें रिलीज करने में हेल्प करेगी, आप कहीं नहीं काम डाउन होते हुए नजर आओगे। सिबलिंग्स के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स के साथ कोई ना कोई ट्रैवल, या फिर कोई नया रिलेशनशिप। मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो एक्स का वापस आना, किस तरह का डिस्प्यूट होना, आर्ग्यूमेंट होना, ब्लॉक्ड होना, ये चीजें हैं। लेकिन अलॉन्ग विद दैट कोई नया कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि रात को सो नहीं रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो, उन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो जो अननेसेसरी है आप लोगों की लाइफ में। तो अननेसेसरी लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन आपका ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मिलने, आप आइसोलेटेड हो, परेशान हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, फियर है, तो इंसान क्या सोचेगा, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्या पता लाइफ में बदलाव आ जाए। एक टॉक्सिक इंसान ऐसे इंसान से कनेक्ट करेगा जिसको खुद अपने जीवन का नहीं पता होगा। सबके लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा प्लान करके चलिए, आप किसके साथ कितनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, किसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ हीलिंग, महादेव, स्पिरिचुअलिटी ही आपको हेल्प करेगा इस समय। डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू शुड नो द थिन लाइन, कितना जाना है कितना नहीं जाना है, राइट। क्योंकि यहां पर आपका माइंड को शांत करने के लिए आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल करोगे फोन को,
सोशल मीडिया एक्टिव रहेगा आपका और अननेसेसरी लोगों से कनेक्ट करोगे, ये मुझे कहीं ना कहीं शो हो रहा है। मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप वक्त की तकाजे को समझोगे, वक्त की नजाकत को समझोगे। इस समय आप कुछ चीजें बोलना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने डर को बाहर निकालना चाहते हो, किसी गलत चीज होती हुई को ठीक करने की कोशिश करोगे, लेकिन इस समय कुछ ऐसा माहौल बनेगा जहां पर आप चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाओगे। खर्चे हैं बढ़ते हुए नजर आएंगे, खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बस इसी चीज को एडवाइस करूंगा कि जहां अननेसेसरी लगे चीजों को वहां पर कंट्रोल करने में कोई बुराई नहीं है। प्लस कहीं ना कहीं आपका कोई थर्ड पार्टी इशू अगर है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कि बाहर वालों के साथ आप ज्यादा एंगेज्ड हैं, घर वालों को प्रायोरिटी नहीं देते, इस समय मैं आपको बोलना चाहूंगा, एडवाइस है मेरी, अपनी फैमिली के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपनी क्लोज फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर लेंगे, यही चीज आपके लिए ब्लेसिंग होगी, यही चीज आपको आने वाले समय में याद आएगी। स्पेशली उस समय उन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल समय है जिन लोगों के घर में किसी क्लोज फैमिली की तबीयत खराब है, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये समय आपको मेरी बात याद रहेगी। तो जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ उतना अच्छा है। फाइनेंस आएगा, पैसा जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है, काम कोई नहीं रुकेगा, इस चीज की एश्योरिटी आपको ये ग्रह चाल 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स दे रहे हैं। डिजायर भी पूरी करोगे, अपनी पसंदीदा चीजें भी खरीदोगे। घर में हो सकता है किसी की तबीयत खराब है लेकिन साथ में शादी भी है, तो शादी के ऊपर खर्च भी करोगे आप, ठीक है, काम कोई नहीं रुकेगा। तो करियर की बात होगी, मैरिज की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी, स्टूडेंट्स की बात करूंगा, फाइनेंस की बात होगी, पैसा आ रहा है, पैसा जाएगा, आराम गैराम चल रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक बोल्ड लेने समय आ गया है, एक बोल्ड डिसीजन लेने का समय आ गया है। बहुत लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, लेकिन मेक श्योर कर देता हूं मैं आपको, अगर आपने शनि के डोमेन को पास कर लिया, शनि की ब्लेसिंग आपको मिल गई, तो आप यहां पर टिक मार्क लग जाएगा, अदरवाइज बाहर जाने का सपना सपना रह जाएगा। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना 20 मार्च तक मल्टीपल एफर्ट्स चाहिए होंगे, फोकस चाहिए होगा। रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप उस नींद न आने में क्या कर रहे हो, अपने थॉट को पॉजिटिव रख रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, या फिर अननेसेसरी मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आंखों को थका रहे हो और सोने की कोशिश करो, किस तरह के एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, पोर्नोग्राफी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है, शनिदेव एक्टिव है, कोल्ड है, जहां पर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको बेड प्लेजर की तरफ लेके जा रहे हैं, थकावट फील करोगे, पैरों में दर्द रहेगा, बैक में पेन रहेगा, और एकदम से अपनी पसंदीदा चीज होगी तो एकदम भागोगे। घर वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे तो आप सोचोगे यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा मन लगे। सब कुछ आपके अंदर है, मन भी आपके अंदर से लगेगा, सब कुछ आपको खुद से ठीक करना पड़ेगा, और बोल्ड डिसीजन लेने का समय आ गया है। काल सर्प दोष लगने वाला है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा सामने आएगा, कुछ नए अलाइनमेंट बन रहे हैं आगे, तो आपको बहुत संयम नियम साधना के साथ चलना है, बहुत संभल कर चलना है। रेमेडी के तौर पर सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाते हुए आपको मोबाइल नहीं चलाना है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, मोबाइल फोन वॉशरूम में नहीं लेके जाना है, सुबह उठने के बाद आपको पहले नहाने से पहले फोन नहीं उठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस समय में अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हो तो ये चीजें बहुत चीजें बदल देंगी। दुर्गा देवी का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको किस तरह का फियर है, किसी चीज का डर लग रहा है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ, देवी कवच आप पाठ कर सकते हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज है, मेजर क्रिटिकल पोजीशन में चल रही चीजें, महामृत्युंजय का जप आप कर सकते हैं, महादेव के रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, लेकिन ये फ्यू रेमेडीज करके आप ग्रहण तक का जो सफर है वहां पर चीजों को बैलेंस कर पाएंगे, चीजों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन संडे के बाद 1 मार्च के बाद आपके लिए फिर कहीं ना कहीं चीजें, वो माहौल बनेगा जहां पर आपको थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है। तो बीच में जो फेज आने वाला है वहां पर पॉजिटिविटी को बना के रखिएगा, घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।